जंगल के बीच स्थित वट वृक्ष के खोल में कुछ बगुलों का डेरा था। वे वहां वर्षों से रहते आ रहे थे। एक दिन उस वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक सांप रहने लगा। जब भी अवसर प्राप्त होता वह बगुलों के बच्चों को मारकर खा जाता। अपने बच्चों के मारे जाने से बगुले बड़े दुखी थे। वे किसी तरह उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन वे नदी किनारे उदास बैठे थे, तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्रों, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? दुखी बगुलों ने अपनी समस्या केकड़े को बता दी। केकड़ा दुष्ट था। उसने मन ही मन सोचा, ये बगुले मेरे परम शत्रु हैं। क्यों ना इनको ऐसा उपाय बताओ कि सांप के साथ साथ इनका भी कामतमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ वह बोला, मित्रों, तुम्हारी समस्या सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु अब तुम लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें सदा के लिए उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिला जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुले प्रसन्न हो गए और बोले, तो फिर देर न करो मित्र और शीघ्र हमें वह उपाय बता दो। तुम लोग कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो। शेष टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन्म जन्मांतर के बैरी है। नेवला सांप का कामतमाम कर देगा और तुम लोगों को सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुले शीघ्र सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना ही केकड़े की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। डॉट जैसी योजना थी वैसा ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष में खोल देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुलों के जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी थी, जिसका फल उन्हें अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मंदविश था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गवाए वह मेंढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेंढक के उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? मंदविश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हर ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया। मेंढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मंदविश के पास गए। फन फैलाए मंदविश को देख सारे मेंढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। मंदविश ने कुछ नहीं कहा। इससे अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी मंदविश के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेंढक मंदविश के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिसमें सभी मेंढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए मंदविश के पास आए। मंदविश ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। यह देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है? आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, नहीं हमें घुमा रहे हैं। मंदविश बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है।
इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ, जलपात बोला। मंदविश इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढक खाने लगा। जलपात को अपने आनंद में यह भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और मंदविश उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु मंदविश ने एक न सुनी और उसे भी लील गया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दंत नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दंत के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुर्दंत विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल प्रातःकाल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहां पहुंचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। डॉट तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे, किंतु हाथी इससे अनभिज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए, कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना प्राणघातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। एक अन्य खरगोश बोला। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुहक देख लंबकर्ण नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़े? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा, मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। लंबकर्ण बोला, किंतु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाए। लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर्दंत से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं यह तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दंत ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूं। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। लंबकर्ण बोला। संदेश क्या वह है? चतुर्दंत ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर लंबकर्ण चतुर्दंत को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी।
लंबकर्ण चतुर्दंत को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दंत ने उसे प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। गांव शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। यह हरियाली से लिपटा हुआ एक शांतिपूर्ण गांव था, जिसे चारों ओर से पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव में एक समृद्ध नदी बहती थी, जिससे किसान खेती के लिए पानी प्राप्त करते थे। यहाँ के लोग मेहनती थे और उनकी जीवन शैली सरल और सीधी थी। गांव में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम पंडित हरिशंकर था। वह धार्मिक विचारों वाला, विद्वान और आदरणीय व्यक्ति था। पंडित जी ने अपने ज्ञान से गांव के लोगों की मदद की थी और वे उसे सम्मान देते थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी सुंदर और दयालु स्वभाव की थी और उसका दिल गांव के लोगों के लिए सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो नाग देवता को समर्पित था। यह मंदिर सदियों पुराना था और माना जाता था कि वहां एक नाग मणि छिपी हुई थी। यह मणि बहुत शक्तिशाली थी और उसका सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सुख, समृद्धि और अपार धन का मालिक बन सकता था। हालांकि नागमणि को पाने के लिए साहस और बुद्धिमानी की आवश्यकता थी। पंडित हरिशंकर को इस नागमणि की जानकारी थी, लेकिन उसने कभी इसे पाने का प्रयास नहीं किया। उसकी प्राथमिकता हमेशा अपने गांव की भलाई और सुरक्षा थी। वह जानता था कि अगर मणि गलत हाथों में चली गई, तो इससे गांव के लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उसने अपनी बेटी गौरी को इस मणि के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन गौरी नदी के किनारे टहल रही थी जब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल नाग नदी से बाहर आया और उसने गौरी को देखा। वह उसके सौंदर्य और उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। नाग देवता ने उससे कहा, मैं नाग देवता हूँ और इस नदी का संरक्षक हूँ। तुम्हारे दिल की पवित्रता ने मुझे आकर्षित किया है। गौरी ने नम्रता से कहा, हे नाग देवता, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं। नाग देवता ने कहा, तुम्हारी पवित्रता और दयालुता के कारण मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। उसने अपनी पूंछ से एक चमकदार मणि निकाली और उसे गौरी को दी। यह नागमणि है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गौरी ने मणि को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और नाग देवता के आदेशों का पालन करने का वादा किया। गौरी ने नागमणि को अपने पिता पंडित हरिशंकर को दिखाया। पंडित जी ने मणि को देखा और उसे पहचान लिया। उन्होंने गौरी को मणि के महत्व और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। गौरी ने मणि का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही प्रयोग करने का वादा किया। उसने गांव के लोगों की मदद के लिए मणि का उपयोग करना शुरू किया। मणि के माध्यम से वह गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने लगी, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। गौरी की भलाई और सहायता के कार्यों की वजह से गांव में खुशहाली का माहौल बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे आशीर्वाद देने लगे। गौरी के अच्छे कार्यों के कारण नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव को हर प्रकार की आपदा से बचाया और खेती के लिए अनुकूल मौसम बनाए रखा। गांव के लोग समृद्ध होने लगे और उनके जीवन में खुशहाली का संचार हुआ। गौरी के अच्छे कार्यों के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी और अन्य गांवों के लोग भी उसकी मदद के लिए आने लगे। गौरी ने अपनी बुद्धिमानी से नागमणि का उपयोग करते हुए सभी को सहारा दिया और उनके जीवन में खुशियां लाई। एक दिन एक लालची व्यक्ति गांव में आया। उसने नागमणि की शक्तियों के बारे में सुना था और वह उसे पाने का प्रयास करने लगा। उसने गौरी के प्रति षड्यंत्र रचा और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। गौरी को उसकी योजनाओं का पता चला और उसने अपने पिता और नाग देवता से मदद मांगी। पंडित हरिशंकर ने गौरी को सलाह दी कि वह सतर्क रहे और अपने निर्णयों में सावधानी बरते। गौरी ने लालची व्यक्ति के खिलाफ अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। नाग देवता ने भी उसकी सहायता की और लालची व्यक्ति को सबक सिखाया। गौरी की विजय से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसकी सराहना की और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। गौरी ने नागमणि को वापस नाग देवता को सौंपने का निर्णय लिया।
उसने नाग देवता का धन्यवाद किया और उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा गांव की सुरक्षा करें। नाग देवता ने गौरी को आशीर्वाद दिया और मणि को स्वीकार किया। गौरी ने अपने अच्छे कार्यों को जारी रखा और गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। उसकी बुद्धिमानी, दयालुता और साहस ने उसे गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया। गौरी की कहानी एक सीख देती है कि भलाई और दयालुता से ही हम जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया और गांव को समृद्धि और सुख प्रदान किया। इस प्रकार नागमणि की कहानी एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें भलाई और दयालुता का प्रभाव देखने को मिलता है। यह कहानी यह सिखाती है कि सही उद्देश्य और सोच के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। पढ़ें तेनालीराम और मां काली का आशीर्वाद। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एक मत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों न हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को यह उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था? सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। एक सुंदर गांव में एक बच्चा नामक शर्मा बड़ा ही चंचल और समाज सेवी था। उसकी मां ने उसे सदैव यह सिखाया कि दूसरों की मदद करना ही जीवन का सच्चा मकसद है। एक दिन गांव में एक नदी के किनारे बसते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति ने देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। वह तुरंत पानी में कूदा और उस बच्चे को बचा लिया। वह बच्चा था शर्मा, जिसका सपना था गांव की सेवा करना। समय बीतता गया और शर्मा बड़ा हो गया। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर आग लग गई। लोग भगदड़ में थे और कोई भी सहाय नहीं कर रहा था। तभी शर्मा ने अपने अच्छाई और बड़े हृदय से आग बुझाने के लिए काम किया। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में इसने इतना बड़ा काम कैसे किया। लोगों ने शर्मा को नाम अच्छाई के राजा रखा। शर्मा ने गांव के सारे लोगों की मदद की और उनके दिलों में अच्छाई और सहानुभूति की भावना को जगाया। वहां से उसने यह शिक्षा ली कि अच्छाई कभी हार नहीं सकती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद भी खुशी मिलती है। जैसे ही कोई संघर्ष का सामना करता है, शर्मा वाले हमेशा अपने आप को याद दिलाते हैं
कि अच्छाई हमेशा जीतती है। वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी समर्पित रहना चाहिए। अच्छाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का विकास और लड़की नीलम एक दूसरे से प्यार करते थे। वे दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी और साथ ही साथ उनका प्यार भी बढ़ता गया। लेकिन उनके प्यार की कहानी में एक बड़ी समस्या थी, दूरी। विकास का गांव और नीलम का गांव बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें अक्सर मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। विकास और नीलम के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह थी, पर उनके बीच की दूरी इनके बीच की बड़ी समस्या थी। वे हमेशा एक दूसरे से बात करते, संदेश भेजते, पर उन्हें एक दूसरे की खुशबू महसूस करने की वो खास महक कभी मिलती नहीं थी। एक दिन विकास ने फैसला किया कि वह नीलम से मिलने जाएगा। वह जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसका प्यार उसे मजबूत बना देता था। विकास ने अपने मित्रों को अपनी मदद के लिए कहा और वे सभी मिलकर नीलम के गांव जाने की तैयारी करने लगे। विकास ने अपने मित्रों को अपने प्यार की कहानी सुनाई और सब ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सफर में कई रुकावटें आईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने प्यार की खातिर हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे। अंत में विकास नीलम के गांव पहुंचा। नीलम बहुत खुश थी उसके आने के लिए और उन्होंने उसे देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और उनका प्यार और मजबूत हुआ। वे समझ गए कि दूरी उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे जो भी हो। विकास ने नीलम के गांव से लौटते समय अपनी खुशबू उसके पास छोड़ी। ये उसका एक तोहफा था जो नीलम उसके यादों के साथ रख सकती थी। विकास और नीलम की प्रेम कहानी ने सिद्ध किया कि अगर दिल में प्यार हो तो दूरी को भी पार किया जा सकता है। वे एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने के लिए तैयार थे, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी तरह उनकी प्यार भरी कहानी ने सिद्ध किया कि प्यार को कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती और दूरी भी एक दूसरे के दिलों को नहीं अलग कर सकती।